किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग है, ठीक ना। मूल आधार कोई भी राष्ट्र होगा उसका जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक होगा, अब सब शांत रहेगा। मूल आधार कृषि एवं उद्योग है ना। क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता कोई भी लोग हो, अमीर हो गरीब हो, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चाहिए। लेकिन हमारे भारत में रोटी कपड़ा और मकान बहुत है कि अभी भी उपलब्ध लोगों को नहीं है। देखो जिन पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है, ठीक ना। कृषि और उद्योग है, उसी पर क्या होता है, आजीविका लोगों की निर्भर करती। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज के डेट में देखा जाए तो कृषि की तुलना में उद्योग यानी फैक्ट्री का, ठीक ना, महत्व क्या हो गया है, बढ़ गया है, बहुत अधिक बढ़ गया है। और देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इनके योगदान में क्या है, समानुपातिक। मतलब जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है उसी प्रकार से समझ लीजिए कि इसका वृद्धि भी हो रहा है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग में मशीनीकरण प्रारंभ हुए। 18वीं शताब्दी, ये चल रहा है आपका 21वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में 1700 कुछ, ठीक ना, उसमें इंग्लैंड जो था जिसका पूरे विश्व पर शासन था, एक नेपाल को छोड़ दिया जाए तो था ना। तो कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ। मतलब कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में मशीनीकरण, मतलब मशीनों से काम होना चालू हो गया। आज भी हमारे देश में पारंपरिक तरीका से कृषि होता है, जैसे हल को खींचता है बैल, नहीं तो हल बैल से क्या होता है, जोताई होता है। तो जानबे करते हो कि हल बैल से अच्छा से जोताई नहीं होता है। हल बैल से अच्छा जोताई थोड़ी होगा, पूरा गहरा अच्छा से जोताई नहीं हो पाता है। और मशीनीकरण जो ट्रैक्टर है, देखते हो पूरा गड्ढा तक ले जोत देता है, और रोटरी वोटरी है ना। तो उसमें देखते हो कि पूरे घास को, मतलब अब कम घास हो रहा है ना खेतों में, पहले बहुते खेतों में घास होता था, ठीक ना। लेकिन अब ये सब क्या हो गया है, खत्म हो रहा है। कुछ लोग कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, कीटनाशक का तो उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जब वो खेती कर रहा है ना उसी टाइम उसको क्या करना चाहिए कि 3-4 चास न बोला जाता है, 3-4 चास या 5 चास पूरा करवा दीजिए। जो पैसा अभी आप सोहनी में लगा रहे हो वो पैसा उसी समय जोताई में लगा दो। पूरा घास को एकदम काट करके एकदम छोटा छोटा कर देगा, वो सड़ेगा गलेगा तो उर्वरक का भी काम करेगा। तो उस समय थोड़ा बहुत रहेगा तो घूम करके घास इधर उधर होगा तो हटा दीजिए। मतलब जिसको क्या कहते हैं हम, निराई कहते हैं ना। खरपतवार को खेतों से हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। तो देखो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन विश्व का पहला देश था जहां कृषि और उद्योग जगत में मशीनीकरण माने मशीन का व्यवहार चालू हुआ। हाँ, और औद्योगिकरण के लिए नए युग का सूत्रपात हुआ। सबसे पहले उसी देश में वो मतलब शुरुआत हुआ, ठीक है। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है। और औद्योगिकीकरण अथवा उद्योगों की जो बृहत रूप में स्थापना हुआ, फैक्ट्रियों की ज़्यादा पैमाने पर स्थापना हुआ, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ स्थापित होने लगा, तो उसको क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया। जिस क्षेत्र में ज़्यादा भूचाल आ जाता है, तेजी आ जाता है, वो एक रिवोल्यूशन का रूप ले लेता है, क्रांति का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा फसल उपजने लगे, पिछले की अपेक्षा अगले साल ज़्यादा हो, ठीक ना, तो उसको क्या कहें, कृषि क्रांति। अब कृषि क्रांति में कई क्रांतियाँ आ जाएगी, जैसे उसको श्वेत क्रांति बोलते हैं, ठीक ना। श्वेत क्रांति हो गया, दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। गोल क्रांति और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, ठीक ना। तो अलग अलग क्या है, कृषि में क्रांति है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। ठीक समझ में आया बात। औद्योगिक क्रांति जहाँ होती है, उद्योगों यानी फैक्ट्रियों की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ मनुष्य का कम भागीदारी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन उसका क्या करता है। अब देखिए, अब जानबे करते हो आप लोग कि एक कुटीर उद्योग होता है,
कुटीर मतलब घरे घरे का उद्योग होगा, छोटे पैमाने पर उद्योग होता है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा मतलब मात्रा में मतलब प्रोडक्ट नहीं बनता है, कम बनता है, क्योंकि हाथ से काम करोगे तो कम होगा। अब फैक्ट्रियों में जो बनता है एक ही बार में कितना बन जाता है कि नहीं? देखते हो रोटी बनाने वाला मशीन जब आ गया था, कितना रोटी एक बार में बनता है कि नहीं? तो मशीनीकरण से यानी औद्योगिक क्रांति आया, तो इसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर के, मानव का में ज़्यादा भागीदारी नहीं रहा, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसका रहा? मशीन का। मशीन ही बनाने लगा। अब देख रहे हो इतना, अब ये तो कर रहा है कब की 18वीं शताब्दी की बात बोल रहा है, ये तो चल रहा है 21वीं शताब्दी। अब तो इतना मतलब भूचाल आ गया है मशीनीकरण में कि हर चीज़ मशीनें से हो रहा है और सब कंप्यूटराइज है कि नहीं है? इसलिए आपको देख रहे हो क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है। बेरोजगारी के कारण यही ना है। अगर मान लीजिए कि कुटीर उद्योग रहता तो सब कोई अपने अपने कामों में लगा रहता, सबको काम मिल जाता, लेकिन लो वो तो मशीन बना रहा है, धड़ल्ले से सामान बना रहा है, तो आपको कहाँ से टाइम देने जा रहा है? आपको कहाँ मिलने जा रहा है? सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, और दुख की बात न कहो, अच्छा कहो कि महिलाओं की भागीदारी चढ़ बढ़ करके हर क्षेत्र में हिस्सा लेने लग रही है। तो अब पहले पुरुष ही जाते थे बाहर कमाने के लिए, है कि नहीं? अब महिलाएं भी जा रही है अपने पति के साथ, उनके साथ अगर लड़की वड़की है वो भी जा रही है, और सब मान लीजिए कि कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में अपना कढ़ाई बुनाई में अपना काम कर रही है। तो अब बोलिए तो अब तो एक और जो मैंने घर पे रहती थी, खाना बनाती थी, अब वो भी फैक्ट्रियों में जाके काम करने लगा था। जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था पुरुष, अब बोलिए उसको तो फिर समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा भी हो रहा है कि महिलाओं को जल्दी सिलेक्ट कर ले रहा है सब, पुरुष को जाओ गो 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 नहीं। अब स्पोर्ट लाइन में है, जैसे कढ़ाई बुनाई में है, सिलाई उलाई में है, तो महिला उसमें ज़्यादा पारंगत होती है। मतलब एक देखा जाए तो वो अपना सिलाई उलाई अच्छा से कर लेगी, गोटा उटा लगाना है चुनरी उनरी पे, गोटा उटा लगता है ना जी, और क्या क्या मतलब लगता है ना, सितारा उतारा, तो ये महिलाएं बखूबी करेगी, मतलब अच्छा से कर सकती है कि नहीं? और तो पुरुषों का तो बहुत समझ लो, अब वही काम बच जाएगा, लड़का खिलाना खाली। टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पे जो मैडम जी लोग थी, तो मतलब वो अंदर मान लीजिए कि जो मैरिड है, शादी हो गया है, तो लड़का फैका है, तो उनके पति महोदय बाहरी लड़का खिला रहे थे, अब मैडम जी अंदर टीचर ट्रेनिंग कर रही थी। फिर इसी तरह से एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम कहीं देने जाओगे सेंटर पर, तो वहाँ देखना कितने पति लोग लड़का खिलाते रहेंगे और उनकी वाइफ क्या करेगी, परीक्षा देती रहेगी। 10th में नहीं होता, इंटर में होता है, इंटर में भी कम मिलेगा आपको, ठीक है ना? 10th में ज़्यादा ऐसा नहीं मिलेगा केस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो मशीन किसी भी चीज़ का उत्पादन जो करती है वो ज़्यादा मात्रा में करती है। अब देखिए कुछ लोग थे इस सब के खिलाफ थे, जैसे सबसे बड़ी बात हुआ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये मतलब उद्योगों के खिलाफ में थे, वो कुटीर उद्योगों के क्या सपोर्ट में थे, समर्थन में थे कि कुटीर उद्योग रहेगा ना तो बेटर रहेगा। 10 मिनट पर रोकने के लिए बोले थे ना, तो बंद करो। अब देखिए हेलो, अब फैक्ट्रियों में ज्यादा मात्रा में वस्तु बनता है, तो अब ज्यादा मात्रा में वस्तु बनेगा तो उसके लिए बाजार भी तो चाहिए ना। ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन होगा तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, और नहीं तो खराबे हो जाएगा, है कि नहीं? किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व तो उसका औद्योगिकरण होता है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर ही औद्योगिकरण निर्भर करता है। नए नए मशीनों का आविष्कार होगा, नया नया तकनीक विकसित होगा, टेक्निक विकसित होगा, तो इस पर औद्योगिकरण, इसी पर औद्योगिकरण क्या करता है, निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे पूंजी निवेश एवं श्रम की भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक, जरा सोचो, कोई वैज्ञानिक किसी मशीन को बनाने का एक खाका तैयार किया, एक डिजाइन तैयार किया,
अब उसको एक मशीन के रूप देना होगा तब पैसा